आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पद्य भाग का पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ेंगे। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कारागृह में बंदी और कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हो आता है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को विवश है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोकिल से पूछता है कि वह इस कष्टकर वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह कारागृह पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों पर अप्रसन्न है। कवि हथकड़ियों को अपना आभूषण मानता है, कोयलों की आवाज़ को अपना जीवन संगीत मानता है, जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोकिल समेत समस्त वातावरण कालेपन से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित है, जबकि कवि बंदी तथा चिर उपेक्षित है। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ कर गुजरने को उद्धत है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर है। माखनलाल चतुर्वेदी जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1879 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक गांव बाबई में हुआ। उन्होंने अपनी जीविका अध्यापन से प्रारंभ की। तत्पश्चात संपादन के क्षेत्र में उतर आए। प्रभाव पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी के विद्यार्थी की देश सेवा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। वे कर्मवीर नामक पत्र के संपादक नियुक्त हुए। 1921-22 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कारावास गए। 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप पत्र का संपादन कार्य संभाला। साहित्य की महती सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 30 जनवरी 1968 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। चतुर्वेदी जी की मुख्यतः हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, माता, वेणु, लो गूंजे धरा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं। गद्य काव्य के क्षेत्र में भी उन्होंने सफल लेखनी चलाई है। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता का है। त्याग, बलिदान, प्रखर, राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। अब हम पाठ आरंभ करेंगे। पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी। और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो कोकिल कोयल। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोले तो। संदेशा सूचना। कवि यहाँ कह रहा है कि क्या गाती हो, हे कोयल तुम बार बार क्या गा रही हो। क्यों रह जाती हो, तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल तुम बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, कौन सी सूचना देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो, हे कोयल तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ।
आगे कवि कहता है ऊंची काली दीवारों के घेरे में। ऊंची काली दीवारें ब्रिटिश सरकार के कारागृह के बारे में कवि ने यहाँ कहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरों में। बटमारों जो राह के अंदर लूट लेते हैं, यानी कि लूटने वाले डाकू। जीने को देते नहीं पेट भर ब्रिटिश सरकार का शासन या तम का गहरा प्रभाव है। तम अंधेरा, हिमकर चंद्रमा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। इस समय काली मई यहाँ कोयल के लिए आया है काले रंग वाली। जगी क्यों आली, आली सखी के लिए। यहाँ कवि कहना चाहता है ऊंची काली दीवारों के घेरे में कि कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में मैं बंदी हूँ। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यहाँ डाकू चोर राहजन आदि दुष्ट प्रभाव की प्रवृत्तियों वाले लोग यहाँ रहते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, यहाँ तो मरने की भी सुविधा नहीं है। यानी कि ऐसा नरकपूर्ण जीवन है, हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन के ऊपर कड़ा पहरा है, ब्रिटिश सरकार का पहरा है। हमें कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आने जाने की या कोई भी कार्य करने की सुविधा नहीं है। सरकारी गुप्तचर है, वो हमेशा हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं। हिमकर निराश कर चल पड़ा रात भी काली। हिमकर यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा भी गायब है, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा है। रात भी घनी अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। इस समय काली मई जागी क्यों आली। हे सखी कोयल। कवि ने ब्रिटिश सरकार के कारागृह के बारे में बताया है कि कवि वहाँ क्या क्या यातनाएं सहन कर रहा है, कौन कौन से अत्याचार सहन कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी है, कवि को कारागृह में किन किन लोगों के बीच रहना पड़ रहा है, कवि को कारागृह में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कवि क्यों मरना चाहता है, प्रकृति भी कवि पर क्यों क्षुब्ध है। आगे हम पढ़ेंगे क्यों हूक पड़ी। हूक होती है वेदना। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। वेदना दुख दर्द। क्यों हूक पड़ी। यहाँ कवि कह रहा है कि तुम्हारी आवाज़ के अंदर इतना दर्द क्यों है, तुम क्यों हूक रही हो, ऐसी गहरी हूक क्यों निकल पड़ी है तुम्हारे मुंह से। वेदना बोझ वाली यानी कि तुम्हारे कंठ के अंदर इतना दर्द क्यों भरा हुआ है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, फिर भी तुम्हारी आवाज़ में ये रुद्र स्वर क्यों है। कोकिल बोलो तो। मृदुल भैरव की। मृदुल कोमल और मीठा, रखवाली सी, कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। मृदुल भैरव की मीठे स्वर की, वैभव समृद्धि की। तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा हो। तुम बताओ फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है। कवि यहाँ कहना चाहता है और कोयल से यह पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने क्या कुछ देख लिया है जो तुम डर गई हो। तो कवि कोयल से इस तरह से पूछता है, क्या हुई बावली, कि तुम बावली हो चुकी हो, अर्धरात्रि को चीखी, तुम अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल तुम अपनी वेदना मुझे बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। दावानल यानी कि जंगल की ज्वालाएं। कवि यहाँ कहना चाहता है कि
तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक तुम चीख पड़ी हो? हे कोकिल, बोलो तो। आगे कवि कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह बिट्रिस राज का है गहना। कोलू का चरक जुआ, खाली करता हूँ बिट्रिस अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गायब गजब ढा रही आली। अब यहाँ कवि कहता है कि हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय किस लिए क्रदन मचा रही है। क्रदन मचा रही है यानी कि शोर मचा रही है, क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियाँ पसंद नहीं है। हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, तू इसे बंधन की बेड़ियाँ समझकर अप्रसन्न हो रही है, यानी कि तू ये ब्रिटिश सरकार की जो बेड़ियाँ हैं उनको देखकर शायद खुश नहीं है। यह ब्रिटिश राज का है गहना, श्रृंगार समझ, क्योंकि यह तो बहुत ही गौरव की बात है कि मैंने ब्रिटिश राज की हथकड़ियों को पहन रखा है। कोलू का चरकचू, चरकचू होता है कोलू चलने की आवाज़, गिट्टी होती है पत्थर। कोलू का चरकचू जीवन की तान, जीवन की तान यानी कि जीवन की सुर में तान। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर यानी कि पत्थरों के ऊपर। इसमें यह कहना चाहता है कि हथौड़े से पत्थर तोड़ने की क्रिया हमारे भीतर यह प्रेरणा और उत्साह जगा जाती है कि हमें एक दिन इसी भांति ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी तोड़कर स्वतंत्र होना है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट यानी कि कोलू का चरसा। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि मैं कोलू का जुआ पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश सरकार के दंभकूप को रिक्त कर रहा हूँ, यानी कि उनकी अकड़ को कम कर रहा हूँ। अर्थात ब्रिटिश सरकार जो माखनलाल के लिए मना कर रहा है। अर्थात मैं यह यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजय रहकर उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। हे कोयल, अब मुझे समझ में आया है कि तू रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। इस शांत समय में अंधकार को बोध रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। उस समय न तो मधुर आवाज़ का कोई अर्थ है न करुणा का। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? ब्रिटिश सरकार की यातनाएं सहन करने के लिए। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम इस शांत नीरव रात्रि में अंधकार को भेदते हुए रुदन क्यों कर रही हो, यानी कि क्यों रो रही हो, क्यों क्रदन मचा रही हो, तुम्हें क्या दुख है। तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो। विद्रोह यानी कि लड़ाई का बीज क्यों पैदा कर रही हो। क्या तुम हमें स्वतंत्रता रूपी लड़ाई के लिए तैयार कर रही हो। आगे कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ये आली। कवि कहना चाहता है काली तू कि हे कोयल, तेरा रंग भी काला है,
रजनी भी काली, रजनी यानी कि रात, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, आज की रात में जो गहरा पहरा है वह उनकी करनी भी काली है, यानी कि ब्रिटिश सरकार की जितनी भी करतूतें हैं वे भी काली है। काली लहर कल्पना काली, भयंकर कल्पनाएं और भावनाएं भी काली तरंगे उठा रही है। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी के अंदर मैं रह रहा हूँ वह भी अंधकारमयी रूपी काली है। मेरी टोपी काली कमली काली, मुझे ओढ़ने के लिए दी गई टोपी और कंबल भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, मुझे बांधने वाली लोहे की जंजीर भी काले रंग की है। पहरे की हुंकृति भी काली, और इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायमय वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पनी के समान डसने वाली लगती है। अर्थात जो पहरेदार खड़े हैं उनकी आवाज़ भी काली है। तिस पर है गाली ए आली, इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह के सिपाहियों द्वारा गालियाँ तो को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। मदमाती मस्ती से भरी, तिस पर उस पर। यहाँ कवि कहना चाहता है कि हे सखी, हे कोयल, कारागृह के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो, यानी कि तुम तो इतनी मदमस्त घूमती हो, तुम्हारी आवाज़ इतनी मधुर है, तुम इस काले संकट के लिए क्यों आई हो, क्यों इस समुद्र में तुम आ रही हो। तुम मस्ती से यहाँ गा अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, यानी कि तुम्हें कोई भी मार सकता है। तुम पर सदा संकट के बादल व्याप्त हैं, तुम अपने प्रकाश भरे आशा और उत्साह भरे गीतों की इस अंधेरी रात में वह भी कारागृह पर मंडरा कर क्यों व्यर्थ कर रही हो, मुझे स्पष्ट अपने मुख से बोलकर बतलाओ। तो कवि यहाँ कोयल को यह बता रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों इतने संकट भरे माहौल में तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें कोई भी मार सकता है, तुम तो आकाश में घूमने वाली मदमस्त कोयल हो, तो तुम यहाँ क्यों आ रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरियाली डाली ईश्वर ने प्रदान की है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे तो काली कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा पूरे आकाश में संचार है, क्योंकि तू पूरे आकाश में घूम फिर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरी जो काली कोठरी है वह तो सिर्फ 10 फुट की है, मेरा इतना सही संसार है। तेरे रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं तो जब रोता भी हूँ तो भी एक गुनाह के रूप में, यानी कि मुझे लोग गुनाहगार समझते हैं। देख विषमता तेरी मेरी करनी को देख कि अपने दोनों में कितना अंतर है। बजा रही तिश पर रणभेरी, तू मेरे इस कारागृह में रो रो कर यह बता रही है कि तेरी और मेरी करनी के अंदर कितना अंतर है। बजा रही है तिस पर रणभेरी, यानी कि तू तो कोई ऐसा आलाप युद्ध का संगीत मेरे अंदर भर रही है कि मैं ब्रिटिश सरकार के ऊपर ब्रिटिश सरकार से लड़ाई का आह्वान कर। देख विषमता तेरी मेरी, और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ गांधी जी के लिए आया है, प्राणों का आंसू किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। अब यहाँ कवि कह रहा है कि तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आज़ाद और मैं कैदी हूँ, इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। परंतु हे कोकिल, मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि तेरी आवाज़ पर मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी की कविताएं तो रच ही रहा हूँ, अपनी कृति यानी कि अपनी रचना। इसके अतिरिक्त मैं क्या करूँ, कविताओं के अलावा मैं क्या करूँ कोकिल तुम मुझे बताओ। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल तुम बोलो, मुझे बताओ कि मैं अपनी रचनाओं के अलावा और यहाँ कारागृह में क्या करूँ। मोहन के व्रत पर
मोहनदास गांधी अर्थात महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणों का आंसू किस में भर दूं, यानी कि उनके दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोकिल, कोकिल बोलो तुम मुझे मार्गदर्शन तो दो, कोकिल बोलो तो कवि ने यहाँ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के बारे में बताया है और कोयल के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार कोयल का रंग काला होता है और ब्रिटिश सरकार की शासन, उसकी लोहे की श्रृंखला सब कवि ने काली बताई है। तो यहाँ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के बारे में कवि ने बताया है। धन्यवाद।